आज हमें आधुनिक डेटिंग में उभर रहे कुछ चिंताजनक रुझानों के बारे में वास्तविक बातचीत करने की जरूरत है। मनोवैज्ञानिक हेरफेर। इस वीडियो में हम ध्यान रखने योग्य कुछ सबसे आम हेरफेर तकनीकों को तोड़ने जा रहे हैं ताकि आप डेटिंग के दौरान अपनी भलाई की रक्षा कर सकें। हम यह भी चर्चा करेंगे कि स्वस्थ डेटिंग और प्रतिबद्धता वास्तव में कैसी दिखती है। एक, बमबारी करना पसंद है। लव बॉम्बिंग एक जोड़ तोड़ की रणनीति है जहां कोई व्यक्ति बहुत पहले ही आप पर अत्यधिक स्नेह, प्रशंसा और प्रतिबद्धता के वादे करता है, अक्सर अंतरंगता में तेजी लाने और नियंत्रण हासिल करने के तरीके के रूप में। इतनी तीव्रता से पीछा करना नशीला लग सकता है, लेकिन ऐसे साझेदारों से सावधान रहें जो वास्तव में आपको जाने बिना बेहद मजबूत हो जाते हैं। यदि असाधारण इशारे और सोलमेट की बातें जल्दबाजी में की जाती हैं, समय के साथ उनके कार्यों से मेल नहीं खाते हैं और आपकी सीमाओं को तोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो यह संभवतः प्रेम बमबारी है। एक स्वस्थ रिश्ते में प्यार लगातार सम्मान और देखभाल के माध्यम से दिखाया जाता है, क्योंकि आप धीरे धीरे विश्वास बनाते हैं। 2, बेंचिंग और ब्रेड क्रम्बिंग। बेंचिंग तब होती है जब आप जिस किसी के साथ डेटिंग कर रहे होते हैं वह अन्य संभावनाओं की खोज करते समय आपको बैकअप विकल्प के रूप में रखता है, अक्सर छिटपुट रूप से संपर्क में रहकर आपको अपने साथ जोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। इसी तरह ब्रेड क्रम्बिंग कभी कभी योजनाओं या प्रतिबद्धताओं का पालन किए बिना कभी कभार फ्लर्टी टेक्स्ट की तरह थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर रही है। दोनों रणनीतियां रुक रुक कर सुदृढ़ीकरण का लाभ उठाती हैं, जहां अप्रत्याशित पुरस्कार आपको बांधे रखते हैं और अधिक की प्रतीक्षा करते हैं। यदि कोई प्रेमी धीरे धीरे चलता रहता है, तारीखें रद्द कर देता है और आपको अपनी स्थिति के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, तो ये खतरे के संकेत हैं। आप एक ऐसे साथी के हकदार हैं जो आपके समय और भावनाओं का लगातार सम्मान करता हो। 3, त्रिकोणासन। असुरक्षित और उन पर अधिक निर्भर बनाने के लिए किसी तीसरे पक्ष को मिश्रण में लाता है, जैसे कि एक पूर्व, एक नया प्रेमी या यहाँ तक कि एक पूर्ण मनगढ़ंत कहानी। उदाहरण के लिए अन्य फ्लर्टी इंटरैक्शन का दिखावा करना या पिछले साझेदारों से आपकी तुलना प्रतिकूल रूप से करना। स्वस्थ रिश्तों में दोनों लोगों को सुरक्षित, प्राथमिकता वाला और चुना हुआ महसूस करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की कोशिश करना, विशेष रूप से आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए, सबसे अच्छे रूप में भावनात्मक अपरिपक्वता का संकेत है और सबसे खराब रूप से जानबूझकर हेरफेर का। 4, उपेक्षा करना। नेगिंग का तात्पर्य छेड़खानी के रूप में छिपी हुई प्रशंसा या सूक्ष्म अपमान देना है, जैसे आप एक इंजीनियर के लिए अच्छे हैं या एक लड़की के लिए उस परीक्षण में बुरे नहीं हैं। यह एक रणनीति है जिसका उद्देश्य प्राप्तकर्ता के विश्वास को कमजोर करना और उन्हें नकारात्मक से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना है। सच्ची छेड़खानी और हंसी मजाक से आपको अच्छा महसूस होना चाहिए, न कि अपने बारे में असुरक्षित। एक साथी जो आपका निर्माण करता है, न कि आपके चेहरे पर या आपकी पीठ के पीछे आपको काटता है, एक रक्षक होता है। 5, भविष्य का झूठ। भविष्य की धोखाधड़ी तब होती है जब एक डेटिंग पार्टनर वर्तमान में फॉलो थ्रू की कमी के बावजूद आपके साथ साथ जीवन की एक आदर्श तस्वीर पेश करता है। यह एक रोमांटिक छुट्टी पर जाने, आपको अपने परिवार से मिलवाने या अंततः अंगूठी पहनाने का वादा हो सकता है। लक्ष्य आपको एक काल्पनिक भविष्य से जोड़ना है ताकि वे अब चाहे कैसा भी व्यवहार करें, आप उसमें बने रहें। याद रखें, लोगों के लिए सभी सही बातें कहना आसान है। शायद और किसी दिन में बहुत अधिक निवेश करने से पहले इस बात पर ध्यान दें कि क्या उनके शब्द लगातार उनके कार्यों से मेल खाते हैं। संक्षेप में, चालाकीपूर्ण डेटिंग व्यवहार अंततः नियंत्रण के बारे में है, दूसरे व्यक्ति के अहंकार और एजेंडे की सेवा के लिए अपनी असुरक्षाओं और भावनात्मक जरूरतों पर खेलना। हालांकि वे पहली बार में रोमांचक लग सकते हैं,
लेकिन वे आपकी आत्मभावना को खत्म कर देते हैं और खराब रिश्तों को जन्म देते हैं। तो अब जब आप जान गए हैं कि उन व्यवहारों को कैसे पहचाना जाए, तो आपके लिए आगे क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक के लिए सदस्यता लें।